हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में स्थापित पहली सूती कपड़ा मिल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में कावसाजी नानाभाई डावर ने मुंबई में की थी। इसके बाद अहमदाबाद कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बना, लेकिन पहली मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का पहला आधुनिक लौह एवं इस्पात उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को था, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिशों ने भारत में रेलों का विकास मुख्यतः किस उद्देश्य से किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश व्यापार तथा प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने रेलों का निर्माण मुख्यतः अपने व्यापार, कच्चे माल के परिवहन, तैयार माल के वितरण तथा सैनिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे निश्चित राजस्व लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की पहली यात्रा रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप से मजदूरों की मजदूरी कितनी प्रतिशत बढ़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1918 के अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह और उपवास किया। अंततः मिल मालिकों ने मजदूरों की मजदूरी में 35% स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में किसानों के मुख्य शिकायत किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीन कठिया प्रथा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण तीन कठिया प्रथा थी, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20, 3 कट्ठा प्रति 20 कट्ठा भाग में जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ और इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों, विशेषकर बाल श्रमिकों के कार्य समय और कार्य परिस्थितियों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन एंड रीजन। असर्शन, प्लासी के युद्ध के आधी शताब्दी के भीतर बंगाल की समृद्धि को गंभीर आघात पहुंचा। रीजन, भारत के प्रमुख निर्यात वस्त्र उद्योग का उत्पादन बंगाल के घट गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है, रीजन जो है,
असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्लासी 1757 के बाद बंगाल की आर्थिक गिरावट का मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण, धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारी कर तथा व्यापारिक एक अधिकार था। नेक्स्ट, हालांकि बंगाल का वस्त्र उद्योग भी कमजोर हुआ, लेकिन यह बंगाल की समृद्धि में गिरावट का मुख्य कारण नहीं था। इसीलिए असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन की उचित व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया था तथा अपनी प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी, धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत आर्थिक इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस भू राजस्व व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे लगान वसूलती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ थॉमस मुनरो ने किया था। इसमें सरकार सीधे किसान से भूमि कर वसूलती थी। याद रखें, जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में 1848 में लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना की। उनके शासनकाल में रेल, डाक, तार तथा सड़क निर्माण में उल्लेखनीय विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बम्बई यानी आज मुंबई और थाने के बीच पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच चली। इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी और इसमें 14 डिब्बे तथा 3 इंजन सुल्तान सिंध साहिब लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। 18वीं शताब्दी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिशों की व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटिशों की शोषणकारी व्यापारिक नीति थी। अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाए, भारतीय कारीगरों का शोषण किया तथा इंग्लैंड में बने मशीन निर्मित कपड़ों को भारत में बड़े पैमाने पर बेचना शुरू किया। इससे बंगाल का प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पहली रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की पहली रेल यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई। यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल, डाक तथा तार तथा आधुनिक परिवहन व्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश शासनकाल में भारत से धन निकासी, ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत से कर, व्यापार और प्रशासनिक खर्चों के माध्यम से भारी मात्रा में धन इंग्लैंड भेज रहे थे, जिससे भारत गरीब होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास थॉमस मुनरो ने किया। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई, जहां सरकार सीधे किसानों से भूमि कर वसूलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह प्रसिद्ध पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। इसमें उन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए धन निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का विस्तार से वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इससे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुनरो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू किया, जिसमें किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किस व्यवस्था की विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमींदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। परमानेंट सेटलमेंट को ही जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। इसमें जमींदार सरकार को निश्चित राजस्व देते थे तथा किसानों से लगान वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नील आंदोलन इंडिगो मूवमेंट का पूर्ण समर्थन करने वाले पत्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरीशचंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हरीशचंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के माध्यम से नील किसानों पर हो रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध किया और नील आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1793 की स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को किसानों को पट्टा देना अनिवार्य था, फिर भी अधिकांश जमींदारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमींदारों पर सरकारी निगरानी आधिकारिक नियंत्रण नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अनुसार जमींदारों को किसानों को पट्टा देना था, जिसमें भूमि और लगान का विवरण लिखा रहता था, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी निगरानी नहीं होने के कारण अधिकांश जमींदारों ने यह नियम नहीं माना और किसानों का शोषण जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में भारतीयों द्वारा प्रबंधित तथा 1881 में स्थापित पहला सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई थी। यह भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित लिमिटेड लायबिलिटी बैंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने अन ब्रिटिश अंग्रेजी न्याय और नैतिकता के विरुद्ध कहा। इस विचार को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसान सीधे सरकार को लगान देते थे, ये तो सही बात है। 2, सरकार किसानों रैयत को पट्टा देती थी, ये भी सही है। 3, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था, तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। 1, किसान सीधे सरकार को लगान देता था। 2, सरकार किसान को पट्टा प्रदान करती थी। 3, भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के बाद ही कर निर्धारित किया जाता था, ये तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दादा भाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे प्रभावी योगदान क्या था? 1, ब्रिटिशों द्वारा भारत की आर्थिक शोषण को उजागर किया। 2, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या कर भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया। 3, सभी सामाजिक बुराइयों को पहले समाप्त करने पर बल दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। दादा भाई नौरोजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ड्रेन थ्योरी धन निकासी सिद्धांत था। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया। कथन 2 और 3 उनके प्रमुख योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाली प्रणाली हाली सिस्टम किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंधुआ मजदूरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाली प्रणाली मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में प्रचलित बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर की एक व्यवस्था थी। इसमें गरीब किसान या मजदूर कर्ज के बदले वर्षों तक जमींदार या साहूकार के यहाँ काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से पहले नवाबों को कमज़ोर करने वाली प्रमुख नीति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के कारण भारतीय शासकों की सैन्य एवं राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उन्हें अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और भारी खर्च उठाना पड़ता था। इससे अंग्रेज़ों का नियंत्रण बढ़ता गया। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।